78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर यानी 15 अगस्त के अवसर पर कोका गांव में जो प्राथमिक स्कूल है झज्जर हरियाणा में, उसके छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे बच्चों के द्वारा योग की बहुत ही अद्भुत और शानदार प्रस्तुति दी गई। तो देखिए, सूर्य नमस्कार के साथ ये बच्चे आसनों का प्रारंभ कर रहे हैं और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज योग उस लेवल पर पहुँच चुका है, उस सतर पर पहुँच चुका है कि मंच योग के बिना आज अधूरे रहते हैं। छोटे से लेकर बड़े प्रोग्राम तक, चाहे किसी भी स्तर का प्रोग्राम हो, सभी में योग की प्रस्तुति होने लगी है। चाहे वो 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, चाहे 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, या कोई भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी संस्था में, मेले में, किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, सभी में योग की प्रस्तुति होती है और ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। तो देखिए, मैं नमन करता हूँ कोका स्कूल के शिक्षकों को, जिन्होंने बच्चों को ये अवसर दिया और जो बीच-बीच में तालियाँ बजाकर बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं और साथ में इन बच्चों को तैयार करने का देखिए कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ऐसे योग प्रदर्शन से बच्चों में खेल भावना आती है, भाईचारे की भावना, सद्भावना, मेल-जोल, सहयोग आदि की भावना विकसित होती है। शरीर सुडौल बनता है, सबल बनता है, मजबूत बनता है, बच्चे निरोगी रहते हैं, बीमार कम होते हैं, मेमोरी पावर इंक्रीज होती है और बच्चा बिल्कुल हष्ट-पुष्ट रहता है। ये सबसे अच्छी बात है योग से जुड़ने की। तो मैं बता रहा था आपको कि प्राथमिक जो स्कूल है कोका में, उनके शिक्षकों को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया और इन बच्चों को तैयार करने का जो श्रेय जाता है, वो पूरा-पूरा योग शिक्षिका अंकिता को जाता है। अंकिता ने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी से एमएससी की डिग्री की हुई है योग में और साइंस बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी अंकिता ने पूरे मनोयोग से इन बच्चों को तैयार किया है, इन बच्चों पर समय लगाया है। ये देखिए, छोटी-सी बच्ची कितना अच्छा धनुरासन कर रही है। तो इसका जो सारा श्रेय जाता है और इन बच्चों को इस लाइन में लाने का श्रेय जाता है, निस्वार्थ भाव से वो अंकिता को जाता है। तो अंकिता बहुत ही अच्छी योग शिक्षिका हैं, जो छोटे बच्चों को बड़े मनोयोग से योग सिखाती हैं। तो क्योंकि बच्चे बेस होते हैं, यहीं से योग की शुरुआत होनी चाहिए। अक्सर मैं कहता भी रहता हूँ कि बुनियादी शिक्षा में योग होना बहुत ज़रूरी है और जो राष्ट्रीय एजुकेशन जो पॉलिसी आई है 2020, उसमें योग को शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है योगार्थियों के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए, क्योंकि योग भारतीय पुरातन सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसलिए योग हर बच्चे के तन और मन में बसा हुआ होना चाहिए। अब ये बच्चे जब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे गाँव वालों को, टीचर्स को और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रेरणा मिलती है। तो ये छोटे जो बच्चे हैं, ये 3rd, 4th और 5th क्लास के बच्चे हैं और प्राथमिक यानी 8 से 10 वर्ष के ये बच्चे हैं। सभी को नमस्कार करते हुए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।